उसको बासी भोजन मिलता था, उसको टूटे फूटे बर्तन दिए जाते थे, उसकी चूड़ियां फूट जाती थी, उसको कोई भी श्रृंगार करने का अधिकार नहीं था। एक स्पेशल किस्म की ड्रेस उसको दे दी जाती थी जीवन भर, अब तुम इसी प्रकार के कपड़े पहनना। कितना बड़ा अन्याय। ऋषि दयानंद ने इसको देखा और महसूस किया कि ये तो पूरी नारी जाति के साथ घोर अपमान है। उनको न शिक्षित होने देना और समाज में हर कदम हर जगह उनको तिरस्कृत करना, ये तो गलत बात है। जब इस बात को देखा तो दयानंद सरस्वती परमात्मा के सामने यही कहते, तूने अच्छी लीला की। अभी तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी योजना थी, वो सारी रह गई, किंतु उसके आपके सामने कुछ नहीं कहा जा सकता, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और ये कह करके जब प्रणाम करके उन्होंने अपने प्राण बाहर फेंके और वहीं पर उनकी यह लीला समाप्त हो गई। वो जो गुरुदत्त विद्यार्थी इस घटना को देख रहा है, वो लाहौर आकर के कहता है, आज पहली बार जिंदगी में मुझे आभास हुआ कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता है। एक व्यक्ति इस हालत में है, अंतिम समय है, वो चीख नहीं रहा है मुझे बचाओ या और कुछ नहीं कर रहा है, वो उस समय भी परमात्मा के सामने समर्पण होकर के कहता है, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, मैं समर्पित हूँ, जो तेरा न्याय है नियम है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और उस समय भी वो दयानंद, आखिरी समय में दयानंद में कोई दोष और दुर्गुण नहीं थे, किंतु उनका सबसे प्यारा मंत्र जो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में बोलते हैं, पहला मंत्र ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्ने आस्व। दयानंद कहता है, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के बनाने वाले हो, चलाने वाले हो, आप सब आनंद के भंडार हो, सुखों के दाता हो, मेरे जीवन के अंदर जितने दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख उनको दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म पदार्थ और स्वभाव है वो मुझे प्रदान कर दीजिए। दयानंद अंतिम समय में भी इस मंत्र के माध्यम से भगवान से अच्छे गुण, अच्छी बातें, अच्छा स्वभाव मांग रहा है, और जो दुर्गुण और दुर्व्यसन है जीवन में कुछ भी ना बचे, इसकी प्रार्थना कर रहा है। और इस घटना ने एक वैज्ञानिक गुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन बदल दिया। वो वैज्ञानिक सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक को लेता है, 18 बार पढ़ता है। मुझे माफ करेंगे, हम जितने लोग बैठे हैं हम स्वाध्याय नहीं करते, हम सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ते। कभी कोई मन में आ गया, थोड़ा सा एक आध चैप्टर देख लिया, अगर आद्योपांत प्रारंभ से लेकर अंतिम तक हम पढ़ते चले जाएं, जितनी बार भी पढ़ोगे आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मजहब संप्रदाय की किताब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबकी सत्य और असत्य बातें ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भर डाली। उसको जितना पढ़ लो, पूरी लाइब्रेरी एक तरफ और केवल एक सत्यार्थ प्रकाश एक तरफ, उसको भी अगर हम पढ़ लें तो हमारा जीवन बदल जाता है। गुरुदत्त विद्यार्थी कहता, मैंने 18 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और हर बार मुझे नई बातें, नया ज्ञान उस सत्यार्थ प्रकाश में से मिलता चला गया। और वो व्यक्ति 5 आर्य समाज के नियम आगे, 5 पीछे, एक चोगा बनवाया, उसको पहन करके झोले में सत्यार्थ प्रकाश लटका करके अनारकली आर्य समाज से चलता था। और लाहौर के बाजारों में दुकानों पर बैठे वाले जो व्यापारी लोग होते थे, दुकानदार होते थे, या कोई और भी वहां पर ग्राहक बैठा होता, उनको सत्यार्थ प्रकाश बांटता और उनको कहता, इसको पढ़ो, ये जीवन बदल देगा तुम्हारा। इस अवस्था में रात और दिन एक कर दिया उस नौजवान ने, उस प्रचार में पागल हो गया। और 26 साल की उम्र में वो नौजवान टीबी होकर के, तपेदिक होकर के जीवन से हाथ धो बैठा चला गया। 26 साल में वो गुरुदत्त विद्यार्थी जो अंतिम समय दयानंद के दर्शन करके आस्तिक बना था, सत्संग में आने से पता नहीं किसकी कौन सी घटना मनुष्य के जीवन